राम रक्षा स्रोत विनियोग। इस राम रक्षा स्रोत मंत्र के बुध कौशिक ऋषि है। सीता और रामचंद्र देवता है। अनुष्टुप छंद है। सीता शक्ति है। श्रीमान हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्रोत के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए है, वध पद्मासन से विराजमान है, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान है, श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खंड तुनीर धनुष और बाण धारण करने वाले राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व कामप्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथ जन्म रक्षा करे। कौशल्या नंदन नेत्रों की रक्षा करे। विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखे तथा यज्ञ रक्षक घ्राण की और सुमित्रा वत्सल मुख की रक्षा करे। मेरी जिह्वा की विद्या निधि, कंठ की भरत बंदिता, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भग्नेश कार्मुक महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करे। हाथों की सीतापति, हृदय की जांबाद अजित परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खड़ध्वंसी खड़ नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जांबवदाश्रय जांबवान के आश्रय स्वरूप रक्षा करे। कमर की सुग्रीवेश, सुग्रीव के स्वामी, शक्तियों की हनुमत प्रभु और पुरुओं की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। जानुओं को सेतुकृत जांघाओं की 10 मुखांतक रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्रीद विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। जो पुण्यवान पुरुष रामबल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय प्रसन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्मवेश से घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामचंद्र, रामभद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्रोत को कंठ में धारण करता है, अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातः काल जागने पर बुध कौशिक ने इसे लिख दिया। जो मानव कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्री मान राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चिर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं, वे रघु श्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तूनी लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले।
सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथ में खंड लिए धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दशरथी सुर लक्ष्मणानुचर वाली काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुत्तम वेदांत वेद पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम, इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दूर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीताम्बर धारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर ककुकुल नंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक, राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करती हूँ। राम भद्र रामचंद्र विद्या त्रिस्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणधीरे प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करती हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करती हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों की शरण लेती हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है और राम ही मेरे सखा है। दयामय रामचंद्र जी ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने की ओर हनुमान जी विराजमान है, उस रघुनाथ जी की मैं वंदना करती हूँ, जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार है। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेती हूँ, जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, उस पवन नंदन वानराग्रण्य श्री रामदूत की मैं शरण लेती हूँ। कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम, इस मधुर नाम का कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करती हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करती हूँ, जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ, मेरा चित्त सदा राम से ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमन करती